Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Rekha ma'am from RS Bura Academy. Today I shall tell you about reported speech. In first part we have completed simple sentences. But today I shall tell you about interrogative sentences, how to change interrogative sentences, imperative sentences, optative sentences and exclamatory sentences. सिंपल सेंटेंसेस की जो वीडियो जो फर्स्ट पार्ट की डाली है बच्चों मैंने रिपोर्टेड स्पीच की, उसमें सम रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको बताए थे, वो थोड़ा सा आपको माइंड में रखते हुए आगे करने हैं। और उसमें मैंने एक टेबल भी बताई थी आपको टेंस चेंजिंग वाली, वो चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। वैसे हम साथ ही साथ इस चीज़ को करते भी जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे डायरेक्ट वे में भी हम किसी से बात कर सकते हैं जिसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और इनडायरेक्ट वे में वही बात हमारी किसी अनदर पर्सन के किसी व्यक्ति के थ्रू किसी अनदर पर्सन के पास जाती है तो वो इनडायरेक्ट वे में हमारी बात पहुंचना होती है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच होता है, ये अभी मैंने डायरेक्ट स्पीच लिखे हैं, इनडायरेक्ट में मैं चेंज करके आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले बच्चों इसको डिवाइड करना होता है। ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड वर्ब। और ये हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। पूरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है ये स्पीच होता है बच्चों। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है, सबसे पहले हमें क्या करते हैं, सेड टू को चेंज करते हैं। सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। सी टोल्ड मी। उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि यूज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन में आप दैट यूज़ करेंगे। अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाता है तो इफ़ और वेदर यूज़ करेंगे, वो मैं आगे भी आपको बताऊंगी। सी टोल्ड मी दैट, यहाँ पर अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेस पे करना चाहते हैं, उसने मुझे बताया कि आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी। यहाँ पर आई बच्चों क्या है? यहाँ पर आई सी ही है, अपने आप को ही वो बोल रही है। आई वैसे भी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका क्या है? शी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाजवर। वाजवर को आप चेंज करेंगे हैड बीन के अंदर। ये चीज़ आपको याद करनी है, टेंस रूल है ये। वाजवर हैड बीन में चेंज होगा तो यहाँ पर हैज़ हैव वाला भी दिक्कत नहीं है, हैड बीन सीधा लगा दीजिए। हैड बीन डूइंग। माई यहाँ पर चेंज होता है। माई यहाँ पर कौन है बच्चों? सी ही है। हर ड्यूटी आ जाएगा, हर ड्यूटी। अब आप देख सकते हैं सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन डूइंग हर ड्यूटी, कि उसने मुझे बताया कि वो उसकी ड्यूटी कर रही है। इनडायरेक्ट वे में हमने थोड़ा सा चेंज करके उस बात को किसी दूसरे को बता दिया। मी मीन मुझे, यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में चेंज हुई है। अगर इसको रूल के हिसाब से देखो तो वो भी बिल्कुल सही मिलेगा आपका। यू कैन चेक इट। यहाँ पर बच्चों जो वाजवर होता है उसको आप, यानी कि यहाँ पर क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। वैसा ही हमारा ये यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड टू मी आई हैव डन माई ड्यूटी। यहाँ पर सब चीज़ सेम है, सिर्फ मैंने जो टेंस है टेंस चेंज किया है। यहाँ पर आप बोलेंगे कि सी सेड टू को टोल्ड में, मी दैट, आई क्या है बच्चों? यहाँ पर शी है। वैसे भी फर्स्ट पर्सन कहाँ पर चेंज होगा? सब्जेक्ट के अंदर, शी। हैज़ हैव किस में चेंज हो जाता है? हैड में। डन माई हर ड्यूटी, क्योंकि माई यहाँ पर कौन है? सी ही है। वैसे भी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होंगे सी में। सी का पॉजेसिव केस क्या बनता है? हर बनता है। ये आपका चेंज हो चुका है बच्चों सेंटेंस, बिल्कुल राइट सेंटेंस है। यू कैन सी इट। शी सेड टू मी, सेम वही, सिर्फ और सिर्फ टेंस चेंज है यहाँ पर। शी टोल्ड मी दैट शी, आई यहाँ पर कौन है? शी। चेंज करना चाहें सब्जेक्ट में, शी। हैज़ हैव चेंज हो जाता है, हैड बीन डूइंग। माई किस में चेंज होगा? हर ड्यूटी। क्लियर बच्चों? आगे ये सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। सम एग्जाम्पल हमारे रहते थे, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहता था, जो पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। सेकंड मैंने बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता था, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आगे मैंने बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारा टेंस रहता था, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ये आपको टेंस रूल्स याद करने हैं, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हो तो थोड़ा सा पजल हो जाते हो कि हाउ टू सॉल्व इट। इसमें भी बच्चों यहाँ तक आप सेम रूल रखेंगे, ही टोल्ड नहीं आएगा बच्चों, वन थिंग मैंने बताई थी, सॉरी। यहाँ पर इंटेरोगेटिव साइन है तो हम इंटेरोगेटिव में सेड नहीं करेंगे, वहाँ पर आस्क करेंगे, आस्क्ड मी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इफ़ और वेदर यूज़ करना है, बट अगर यहाँ पर डब्ल्यू फैमिली आ जाता है, डब्ल्यू फैमिली मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, तो आप वही वर्ड यूज़ करेंगे, वही एज अ कंजक्शन यूज़ होगा वहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिखा है ही आस्क्ड मी वेयर। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हम इसको जब रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पर यू कौन है, मी, तो यू कहाँ पर चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट में मी है, मी का सब्जेक्टिव केस आप क्या लगाना चाहेंगे, आई। एजएमआर किस में चेंज होगा, वही रूल, वाज डूइंग, वेयर आई वाज गोइंग, सॉरी गोइंग। यहाँ पर आप सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज कर देंगे। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ चुका है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। यहाँ पर जो यू था, यू हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले यूज़ करना है ताकि हमारा ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाए, जैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं इसको। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आपको, अगर डब्ल्यू फैमिली आ जाता है तो आपको कंजंक्शन के रूप में वही वर्ड यूज़ करना है, डब्ल्यू फैमिली वाला। सेकंड थिंग, आपको इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, टेंस भी अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करने हैं जैसे मैंने बताई है, पर्सन भी अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करने हैं जैसे मैंने बताए हैं, और सेट टू को आस्क्ड में चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेट टू। यहाँ पर इंटेरोगेटिव है तो आप क्या लगाएंगे, आस्क्ड, या इंक्वायर भी लगा सकते हो, आई आस्क्ड हिम। यहाँ पर बच्चों देखो व्हेन है, मैंने बताया अगर डब्ल्यू फैमिली आता है तो आप वही कंजंक्शन यूज़ करेंगे, व्हेन। आई आस्क्ड हिम व्हेन, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये क्या है, यू। यू यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ क्या है, ही, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ही। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है बच्चों, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा, ही हैड कम। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन चुका है। आपको रूल के हिसाब से चलना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सेकंड थिंग बच्चों क्या आ जाती है, ये आपका सॉल्व हो गया। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही हैड कम, मैंने उससे पूछा कि वो कब आ चुका है। ही शेड, उसने कहा, ही शेड, उसने कहा, आर यू ए फूल। यहाँ पर एक चीज़ अलग है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये भी आस्क्ड लिखेंगे यहाँ पर, ही आस्क्ड दैट नहीं लगाएंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे, इफ़ लगा लो आप, या वेदर भी लगा सकते हैं। ही आस्क्ड इफ़, यू कहाँ पर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। जब ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ नहीं है तो आप सेम इज इट ऐसे ही लिख सकते हैं। इफ़ यू, इजएमआर किस में चेंज होगा, वाजवर में, यू वर अ फूल। ही आस्क्ड इफ़ यू वर अ फूल, आपका ये चेंज हो चुका है। सेड चेंज हुआ आस्क्ड में, यहाँ पर इफ़ और वेदर यूज़ करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, इफ़ आ गया। यू आपको चेंज करना था ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जब कोई चीज़ नहीं होती है तो सेम एज इट इज़, यू वर। इजएमआर किस में चेंज होगा, वाजवर में, अ फूल। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों हमारा आ जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम ऑर्डर कमांड देते हैं, ठीक है। ऑर्डर कमांड में हमें सीधा एक
एकदम से कोई विदाउट एनी सब्जेक्ट ऑर्डर दिया जाता है, सीधी वर्ब आपको मिलेगी रिपोर्टेड स्पीच में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेड टू को द टीचर सेड टू द बॉयज़, अब ऑर्डर कमांड दे रहे हैं तो हम ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, टीचर तो ऑर्डर देगा बच्चों को। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़। यहाँ पर बच्चों आपको कंजक्शन, अगर नेगेटिव सेंटेंस है टू यूज़ करना है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नोट टू लिखेंगे। द टीचर ऑर्डर द बॉयज़ नोट टू मेक अ नॉइस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट टू, टू के बाद आपने मेक का सेकंड फॉर्म नहीं बदला, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ये आगे अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं। ही सेड टू मी प्लीज़, प्लीज़ किया गया है, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है तो आप क्या लिखेंगे? ही रिक्वेस्टेड हर टेक दिस मेडिसिन। यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड हर, रिक्वेस्ट करेगा तो क्या करने के लिए? टू टेक, सीधा टू लगा करके आप कनेक्ट कर सकते हो। टू टेक दैट, दिस का दैट मेडिसिन। नेक्स्ट बच्चों आपका आ जाता है यहाँ पर सी सेड टू हिम गो अवे। यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, गो अवे करा है तो ऑर्डर दिया है हमने, शी ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे। आपका ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। टू लगा करके आप सॉल्व करेंगे कौन से सेंटेंसेस को? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। और सेट टू को आप रिक्वेस्ट दी गई है, ऑर्डर दिया गया है या कमांड दी गई है, उसके हिसाब से आप चेंज कर देंगे कमांडेड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड में। नेक्स्ट हमारा बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम इच्छा जाहिर करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी आयु लंबी करे। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे चेंज करेंगे? जैसे कि आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा भी पजल नहीं होना है। सेम वही रूल आपका रहता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जैसा हमारा पीछे हम करते आते हैं। ऑप्टेटिव उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, रूल के अकॉर्डिंग। सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन में आप वही दैट लगाएंगे। द मदर सेड टू मी, सेड टू मी, सेड करेगी या मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। वो मदर सेड नहीं कर रही है, ब्लेस कर रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द मदर, हम क्या बताएंगे? द मदर ने ब्लेस्ड किया, ब्लेस्ड मी दैट। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आपने क्या करना है, ये एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। यू कहाँ पर चेंज हो जाता है? मी के अंदर चेंज हो जाता है। मी का सब्जेक्टिव आप क्या लगाएंगे? आई। मे को किस में चेंज करेंगे? माइट, लीव, लॉन्ग। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। कंजंक्शन में आप दैट लगाएंगे और आगे बच्चों आपने क्या करना है? दैट लगा करके वही सिंपल आपने बनाना है। पहले सब्जेक्ट लो, फिर जो टेंस है आपका वो चेंज करो, सेम एज इट इज़ वही रूल रहेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है वी सेड गॉड सेव द प्रेसिडेंट। देखो हमने कहा कि गॉड प्रेसिडेंट को सेव करे, तो हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पर प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वी प्रेड that God हमने प्रार्थना की कि गॉड क्या करे? माइट सेव, मतलब थोड़ा सा हमने इस माइट अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं हम। गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, जैसे दे सेड लॉन्ग लिव आवर किंग। तो वो क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं। दे विश दैट देयर किंग माइट लिव लॉन्ग। जब आप विश करते हैं, प्रे करते हैं, तो माइट
वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आगे आ जाते हैं बच्चों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हमारी सडन फीलिंग आती है, जो सडन फीलिंग्स होती हैं वो हमारी बाहर निकल करके आती है। जैसे द बैंकर सेड अल्लास आई एम ruined। बैंकर ने कहा कि मैं बर्बाद हो गया, ruined हो गया। तो अल्लास क्या है, दुख का वर्ड है। अगर दुख का ऐसा कोई वर्ड आ जाता है तो आप एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखेंगे। द बैंकर exclaimed with sorrow। exclaimed with sorrow के अंदर आप बच्चों कंजक्शन वही यूज़ करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, that। अब आई यहाँ पर ये सॉल्व हो गया हमारा, exclaimed with sorrow लिख दिया हमने। अब यहाँ पर आई जो सब क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा बैंकर के अंदर। और बैंकर का सब्जेक्टिव केस आप क्या लगा सकते हैं, ही। एम किस में चेंज होगा, वाज ruined। सेम एज इट इज़ वही रूल रखने हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान रखना है। ऑर्डर, कमांड, सोरो, जॉय क्या चीज़ है वो सब चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। आगे इसने कहा है कि आयुष सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। आयुष ने मतलब एक दृश्य को देखा और उसने कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, वो खुशी के साथ वंडर के साथ उस चीज़ को कह रहा है। आयुष वंडर्ड, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। आयुष एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम कर रहे हैं विद वंडर के साथ, कंजक्शन वही हम दैट लगाएंगे। यहाँ पर देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, किसी ने किसी चीज़ को देख करके वो कह रहा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, मतलब वो चीज़ क्या है, इट यूज़ कर सकते हो। इट वाज वहाँ प्रेजेंट में बोल रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो यहाँ पर इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट आप बोल सकते हो। ये थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें हैं बच्चों, ब्यूटीफुल साइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है ही सेड हाउ नाइस। तो ये भी सेम है, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट आपको लगाना है। हाउ नाइस कोई चीज़ है तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इट वाज वेरी नाइस। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा बच्चों हो जाता है जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड जो हमारा सॉल्यूशन है वो सब कुछ हो चुका है। ये लास्ट सेंटेंस आई थिंक आपको दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर देख लेना। ही सेड हाउ नाइस को आप चेंज करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज वेरी नाइस। तो अगर आपके पास ये चीज़ आपकी HBSC से रिलेटेड सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपका आ जाता है CBSE पैटर्न, CBSE से रिलेटेड कोई भी पैराग्राफ चेंज करना आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्स्ट्रा थिंग्स आपको कुछ नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर सामने ये डायलॉग दिया हुआ है, वहाँ पर डायलॉग मिलेगा, क्योंकि ये डायलॉग ही है जो हम बोल रहे हैं, स्पीच डायलॉग एक ही चीज़ होती है। वट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ, आई आस्क्ड द चाइल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ है, आई सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टिंग स्पीच ये है। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे दिया हुआ है पीछे इसमें पजल नहीं होना है। आई आस्क्ड द चाइल्ड, तो यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ लीजिए आप। आई वांटेड टू नो फ्रॉम द चाइल्ड, चाइल्ड से वो क्या जानना चाहता था, वट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ। अब मैंने बताया है कि अगर वट आ जाए तो आपको कंजक्शन वट ही लगाना है। वट योर का क्या है बच्चों, सेकंड पर्सन है, सेकंड ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, वट हिज एम्बिशन, क्या लगाओगे, हिज एम्बिशन वाज इन लाइफ। EJMR किस में बदल गया, इन लाइफ, वाज इन लाइफ, क्या उसकी एम्बिशन थी लाइफ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वट हिज एम्बिशन वाज इन लाइफ।
इसी तरीके से द चाइल्ड सेड, बच्चा ये कहता है आगे वाले सेंटेंस में, बच्चे ने क्या कहा। सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर कोई इंटरोगेटिव नहीं है, दैट लगाएंगे आप। दैट आई किस में चेंज हो जाता है, द चाइल्ड सेड दैट, यहाँ पर सब्जेक्ट चाइल्ड है तो आई कौन है, चाइल्ड। द चाइल्ड सेड दैट ही यूज़ करेंगे। वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किस में चेंज करेंगे, वही रूल, वांटेड टू बिकम अ गार्डनर। सेम वही रूल्स है, उसी अकॉर्डिंग जो चीज़ लिखी हुई है वो मत लिखो, जो कॉम्प्लीमेंट है अगर रहता है तो वो पूरा कर दो, रूल आपको इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। इसी तरीके से आगे आ जाता, आई आस्क्ड द चाइल्ड आ गया, यहाँ पर आई आस्क्ड आ गया, क्या चाइल्ड से क्या पूछा उसने, डू यू हैव, यहाँ पर ई फॉर वेदर लगाओगे आप। इफ़ यू कहाँ पर चेंज हो गया, चाइल्ड के अंदर, इफ़ ही हैड एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट, ही हैज़ हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। इस तरीके से आपको पैराग्राफ वाले सॉल्व करने हैं, उसमें भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं देखने की दिखाई देगी आपको नहीं आती। रूल आपको याद होने चाहिए, पैटर्न चेंज करने का होना चाहिए, चाहे पैराग्राफ में आए सेंटेंसेज में आए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये जो नरेशन का हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स।